जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी चल रहा है हमारा सिस्टम का सेकंड पॉइंट, लिस्ट। लिस्ट के बारे में मैंने कुछ असाइनमेंट आप लोगों को दिए थे कि फिजिकली लिस्ट किस तरीके से बनानी है। और आई होप आप लोगों ने 2 दिन में बिल्कुल डेफिनेटली लिस्ट के ऊपर काम किया होगा और लिस्ट बनाई भी होगी। तो चलिए बताइए जल्दी से, किस किस ने लिस्ट बनाई, क्या क्या तरीके बताए थे। सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे, रिवीजन करेंगे जल्दी से, और फिर मुझे बताएंगे कौन कौन से वो तरीके थे और किन किन लोगों ने लिस्ट बनाई। 3 फीट एक तरीका था, कोल्ड कॉलिंग एक तरीका था, एड से कॉल करने का एक तरीका था, राइट ना, ऐसे कुछ मैंने तरीके बताए थे। यस, बताइए जल्दी जल्दी से कौन कौन से तरीके थे लिस्ट बनाने के, फिजिकली लिस्ट बनाने के। राकेश जी बताना चाहते हैं, राकेश जी प्लीज वेलकम। और देखो आज है ना दशहरा की छुट्टी है, आज सब लोग थोड़ी देर के लिए आ जाओ, एक बार अपना अपना चेहरा दिखा दो, बाहर निकल के आ जाओ जल्दी से, अपना अपना चेहरा दिखा दो फटाफट से। एक गाना सुना है, मुखड़ा दिखा दो। यस, आज तो दशहरा है, छुट्टी है, आज कोई ऑफिस नहीं जा रहा है, प्लीज वेलकम। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू ऑन स्क्रीन। यस, राकेश जी किधर हैं, राकेश जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। वाह वंडरफुल, कितने प्यारे प्यारे चेहरे हैं, सुनील भारती जी, आशीष कौशिक जी, दिरीश जी, वाह वंडरफुल, तारश यादव जी, जगलाल एका जी। आज तो दशहरा का दिन है यार, जल्दी से जगो, बाहर निकलो फटाफट से। मैं देखो बनारस में बैठा हूँ, बनारस में बैठ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बड़ी सुंदर सी जगह है। यस, राकेश जी कहाँ चले गए हमारे, राकेश जी किस किस ने लिस्ट बनाई है जल्दी से बताओ फटाफट से। और बाकी लोग भी अपने आप को जल्दी से तैयार होके आ जाओ, फटाफट फटाफट तैयार होके आ जाओ। वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग करेंगे, आज मजा आएगा। आज छुट्टी है ना, वैसे भी मैं बोलता नहीं आप लोगों को ऑन करने के लिए, लेकिन आज छुट्टी है इसलिए बोल रहा हूँ, आज तो दशहरा की छुट्टी है, आज कोई भी ऑफिस जाने वाले नहीं है। चलो, 3 फीट के माध्यम से मैंने बताया था आप लोगों को लिस्ट बनानी है, कुछ अजनबी लोगों से आपको बात करनी है। इन 2 दिनों में 2 दिन का वक्त दिया था, कल का और परसों का। तो किन किन लोगों ने बातें की लोगों से, बताओ जल्दी से। और कितने कितने लोगों की लिस्ट बनाई। कुछ नंबर लिखने थे अपने कांटेक्ट नंबर में से, जो आपके फोन नंबर्स होते हैं उसमें से आपको सारे नंबर्स नोट करने थे, है ना। बताइए जल्दी से, बताइए फटाफट से। यस, हाँ वैशाली कांबले मैम ने बनाया है, चलो जिन जिन लोगों ने बनाया सबसे पहले उनसे पूछते हैं। और फिर आज जिन लोगों ने नहीं बनाए हैं वो लोग जल्दी से, मैं फोन पे नंबर दे रहा हूँ, फाइन लगेगा आज आप लोगों के ऊपर, कम से कम 500 500 रुपए का आज, कम से कम 500 500 रुपए का फाइन है आज। जिन लोगों ने 2 दिन का असाइनमेंट नहीं किया है ना, 500 500 रुपए ट्रांसफर मारो सुबह सुबह। आपकी ये जो गंदी वाली आदत है ना, रावण वाली, चीजों को टालने वाली, मुझे नहीं पता रावण टालता था कि नहीं, लेकिन जितनी भी आदतें हैं हम उनको किससे सिंबलाइज करते हैं, हम गलत आदतों को सिंबलाइज करते हैं रावण से, और इन्हें खत्म करना है। तो आपकी भी एक शायद गलत आदत रही होगी जो कि काम नहीं किया है। तो चलिए वैशाली मैम प्लीज वेलकम। यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर जी। यस मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैंने 300 का लिस्ट कंप्लीट किया है। एक बार तालियां होनी चाहिए वैशाली मैम के लिए, सब लोगों की तरफ से जोरदार तालियां। 300 लोगों की लिस्ट तैयार की है मैम ने पिछले 2 दिनों में, वेरी गुड वंडरफुल। यस यस। सर, अब कोल्ड कॉलिंग जो आपने बताया था, अजनबी लोगों से बात की थी हम्म। सर, मेरा चार चार पांच लोगों से बात हो गई सर, आपने दो बताया था वेरी गुड। हम्म। सर, तो तो चार पांच लोगों उनके से साथ बात। क्या बात हुई, किस किस से बात हुई, कैसे कैसे बात हुई, थोड़ा सा बताइए ना, यस एक्सप्लेन सर कीजिए बताती ना। हूँ, यस सर बताती हूँ। सर, परसों मैं जा रही थी, बाहर जा रही थी, मेरे हम्म। बेटी का जो ट्रेडिशनल के लिए ड्रेस लेके आई थी हम्म। किराए से, तो उसको देने के लिए जा रही थी। जी। तो हमारे एरिया की एक औरत है, वो मुझे मिली इधर। वो मैं उनको जानती नहीं थी, हमारे एरिया में रहती है लेकिन मैं जानती नहीं। हम्म। तो मुझे बोल रही थी कि मुझे लिफ्ट दे सकते हैं क्या आप, हाँ। यहाँ तक जाना है। तो मैं बोली चलो जाते हैं हम, मैं तो जा रही हूँ, उस साइड ही जा रही हूँ, तो हाँ। दे सकती। तो वो आयुर्वेदिक दवाई लेने के लिए ही जा रही थी किसी और के पास। अच्छा। हाँ, हम्म। दूसरे कंपनी का है, मतलब डॉक्टर ही है वो, बीएमएस कुछ हम्म। तो मैं बोली क्या हो गया आपको?" तो पहले ऐसे ही बातचीत हो गई, तो बाद में उन्होंने बताया कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, मैं एक हम्म। साल से उन्हीं के पास से दवाई ले ले रही हूँ। ओके। तो बोली कितना हाँ, कितना आपको रिजल्ट आ गया? तो हम्म। ज्यादा नहीं आया है इतना, थोड़ा सा जरा सा आ गया है। हम्म। तो एक साल हो गया। तो बोली जी। अच्छा। तो फिर बोलती है मुझे वात का भी प्रॉब्लम है, ये है वो है, ऐसी बात करने लगी। तो हम्म। मैं बोली मैं भी हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ,
मैं हम्म, भी इसी में काम करती हूँ। आपको इंफॉर्मेशन देना मैं चाहती हूँ आपको, जी। क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बात चालू की। ओके। हाँ। तो फिर वो बोले कि मुझे वात है मेरे पास, मैं मुझे ये बीमारी है वात की, मुझे बहुत झिनझिन वगैरह आती है पैर को, तो मुझे ये चाहिए। तो मैंने उसको उस स्टॉप पे उसको छोड़ दिया। उधर से मैं चली गई, तभी मैंने पहले मेरा नंबर उनको ट्रांसफर किया और उन्हीं से उनका नंबर ले लिया। हम्म। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और ये बात हो गई। हम्म। और दूसरी भी सर लिफ्ट ही उनको भी मुझे देना पड़ा, वही औरत है, अच्छा। हमारे एरिया की है। मैं उधर से स्टेशन रोड से आ रही थी घर पे, तो हम्म। उधर रास्ते पे थी, तो मुझे बोली मैं आपको पहचानती हूँ। तो बोली क्या, मेरे बेटे को पहचानती है, वो बेटी और बेटा एक साथ स्कूल में थे। ओके। तो बोली हाँ बोलो, बने करके उनका नाम है। हम्म। तो मैं बोली हाँ चलो फिर। तो वो बोलती है मेरे हस्बैंड नीचे गए हैं रिपोर्ट करने के लिए, हम्म, HbA1c का। वो ओके। भी कोकण रेलवे में ही है, मेरे मिस्टर काम करते हैं उधर, लेकिन अलग डिपार्टमेंट में। अच्छा। तो हाँ, तो मैं बोली हाँ, तो ये पहचान वाली है। तो मैंने उन्होंने बात चालू की कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि डायबिटीज अभी आपको चालू हो गया है। हम्म। तो बोली तो आप क्या दवाई ले रही हो? तो वो बोलती है कि डॉक्टर ने कुछ गोली दी थी, उसके हम्म। ऊपर ही चल रहा है, अभी देखने गए हैं कितना बढ़ गया है। हम्म। तो मैं बोली मैं आयुर्वेदिक में काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड का भी कोरोना के बाद बढ़ गया था। हम्म। तो वो पूरा क्लियर हो गया, परसों ही रिपोर्ट निकाला, 5.36 आ गया। हम्म। तो मैं बोली तो बोलती क्या ले रहे भैया? तो मैं बोली ऐसा ऐसा मैं काम कर रही हूँ इसके अंदर, तो वही हम्म, दवाई हम लोग लेते हैं, कुछ बाकी का और कुछ नहीं लेते हैं। ओके। तो बोली मैं देखती हूँ, रिपोर्ट आने के बाद आपको कॉल करती हूँ, मुझे आपका नंबर दीजिए। तो हम्म। मैंने उनको नंबर दे दिया, उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरे पास उनका नंबर आ गया। तो फिर आधे घंटे के बाद उसने फोन किया मुझे ओके। कि हाँ हाँ आधा घंटे के बाद फोन किया और बोली हम्म। वही बोली मुझे, वही ओके। कि ऐसा ऐसा हो गया, उनका रिपोर्ट आ गया है। जी। तो उसको समझ नहीं आ रहा था क्या रिपोर्ट है, तो वो बोली नॉर्मल आ गया है। तो मैं बोली HbA1c कितना आ गया, वो पॉइंट मुझे बताओ। हम्म। तो बोलती है 9.10 आ गया है। अरे बाप रे बाप। हम्म। तो मैं बोली ये तो बहुत बढ़ गया, नॉर्मल नहीं है, हाँ। डेंजर बात है बोली। हम्म। तो फिर बोली हाँ। तो फिर मुझे बोली कि इसके ऊपर आप क्या दे सकते हो? तो मैं बोली अभी मैं फोन के ऊपर नहीं बता सकती, 1 घंटे के लिए मैं आपके यहाँ आऊंगी, नहीं तो आप मेरे घर पे आ जाइए। तो वो हम्म। संडे आने वाली है हमारे घर पे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ग्रेट। और और आते वो आते वो तो समय ज्वाइनिंग एक पक्की हो गई आपकी। यस सर, हम्म। एक आते आते समय एक शॉप है कटलरी का, तो हाँ। उधर मैं कान का बाली लेने गई, ओके। एक कंगन देखने गई थी मैं, ऑक्साइड का लड़की के लिए। हम्म। तो उनके यहाँ गई तो वहाँ बातचीत हो गई, अब कहाँ से हो, ऐसे वैसे हमारे एरिया की है वो, मतलब वो एरिया में नहीं रहते, लेकिन वो अलग एरिया से आ गए, हमारे यहाँ शॉप डाले उन्होंने। तो मैं बोली ऐसे ऐसी बातचीत हो गई, ये हो गई वो हो गई। वो भी BST में काम करते थे, उन्होंने रिजाइन दे के यहाँ आ गए उनके मिस्टर, और वो ड्राइविंग अभी स्कूल बस के ऊपर ड्राइविंग कर रहे हैं, वो उधर की जॉब छोड़ के आ गए। तो फिर उन्होंने मुझे बातचीत की क्या हुआ कैसे, मैं बोली, तो उन्होंने भी बातचीत चालू की। उसके बाद बोले बेटा भी मेरा पढ़ा है, वो भी फिनाइल वगैरह बनाता है और हैंड वॉश वगैरह बनाता है, खुद घर पे बनाता है। ओके। और ऐसे हाँ, और वो छोटा मोटा काम कर, ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद उधर ही मैं थी, तभी उनका वो बने मैडम का फोन आ गया था मुझे, डायबिटीज के लिए। ओके। तो उन्होंने मेरी बातचीत सुन ली उन्होंने। हम्म। तो आप क्या काम करते हो उन्होंने पूछा मुझे मुझे हम्म। तो फिर मैंने उनको बता दिया कि उनके लिए चाहिए, मैं आयुर्वेदा में काम करती हूँ। जी। तो बोल रहे मेरे लड़के का अभी ट्रेनिंग है, तो उसको जो सेहत के लिए कुछ तो चाहिए, तो आपके पास है क्या? तो मैं बोली हाँ है हमारे पास। हम्म। और उनकी जो औरत मतलब बीबी थी, उनको भी थायराइड का प्रॉब्लम है, ऐसा ये सब कुछ बातें हो गई। तो मैं बोली चलेगा, मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए 1 घंटा निकालना पड़ेगा, उसके लिए उसके ऊपर बातचीत करनी पड़ेगी। हम्म। और तो उनका भी नंबर शेयर हो गया मेरे पास, और मेरा भी नंबर उनके पास चला गया। क्या बात है। देखिए, आपको तीनों जगह से ऑर्डर्स कंफर्म है। हाँ, तीनों जगह मतलब से आपने ऑर्डर। 3 जगह बात की और तीनों जगह से ऑर्डर कंफर्म है आपका, मतलब एक भी जगह ऐसी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है,
जो मैम ने अभी जो बताया कि इनकी सबसे पहले इन्होंने एक लेडीज को लिफ्ट दी, वो जा रही थी कोई आयुर्वेदिक दवा लेने के लिए, फिर इन्होंने उसको डिस्कस किया थायराइड के लिए, उसके बाद में फिर एक लेडी को इन्होंने लिफ्ट दी जिसके हस्बैंड को डायबिटीज है, फिर जब ये हस्बैंड के बारे में उससे बात कर रही थी उसके डायबिटीज के लिए, तो फिर एक लेडी ने बोला कि मेरा बच्चा ट्रेनिंग पे जा रहा है, उसको हेल्थ के लिए कुछ चाहिए। अब आप लोग मुझे बताइए, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि वो तीनों के तीनों लोग वो कंफर्म प्रोडक्ट लेंगे या नहीं लेंगे? क्या लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों का आईक्यू क्या बोल रहा है? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में यस और नो। अभी आप लोगों को पता है कि वैशाली मैम ने उन तीनों के नंबर क्यों लिए, मालूम है आपको? उन तीनों लोगों के नंबर इसलिए लिए क्योंकि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज थी, मुकेश सर ने असाइनमेंट दिया है, वो असाइनमेंट मुझे पूरा करना है, मुझे नए लोगों से बात करनी है। और इनके माइंड में वो चीज थी, इनके माइंड में वो सिंसियरिटी थी, वो डिसिप्लिन था, वो कमिटमेंट था, वो ऑनेस्टी थी, वो ट्रेनर के रिगार्डिंग रेस्पेक्ट था, वो बिजनेस को लेकर के रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सारी चीजें थी उनके अंदर कि मुझे मेरे बिजनेस के लिए जो असाइनमेंट दिया गया है, मुझे करना है। और उसके लिए उन्होंने फिर काम किया, और काम किया तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मैं आपको एश्योर कर सकता हूं वो तीनों के तीनों लोग प्रोडक्ट लेंगे। वो काम करेंगे यस नहीं सर। करेंगे वो बात की बात है, लेकिन प्रोडक्ट तो पक्का लेंगे, जैसी सिचुएशन 100%। मैडम ने बताई है उस हिसाब से। और किससे बात हुई मैम आपकी? अच्छा, और भी किसी की बात हुई है तो मैं बिल्कुल आज अनुभव शेयर करने का मौका दूंगा आप लोगों को। यदि और भी किसी की बात हुई है, आप लोगों ने लिस्ट बनाई है, किसी को कॉल किया है, कॉल करके लिस्ट में नाम ऐड किया है, तो आप लोग भी लिखे जल्दी से जूम चैट बॉक्स के अंदर मी करके। फिर मैं वैशाली मैम के बाद आपको चांस देने वाला हूँ। यस वैशाली मैम, प्लीज कैरी ऑन। यस सर। और एक दूसरे दिन मुझे मेरी बात हो गई बस स्टॉप के ऊपर। तो ऐसे ही बातचीत चल रही थी। तो आप कहाँ से हो, किधर जा रहे हैं, ऐसी बात जैसे आप बोलते हैं कि आप ऐसे पूछो, खुद से ही पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, मुझे इधर जाना है, आप इसी एरिया के हो। तो वैसे मैंने बात की उन्हीं से, उन के वो औरत ही है बने करके दूसरी एक। तो यहाँ एरिया की ही है। तो बोली मैडम मैंने आपको कभी देखा नहीं। मैं बोली मैं इस एरिया में रहती हूँ। आप इधर जा रही हो? तो हाँ मैं इधर जा रही हूँ। तो आप क्या हो? तो मैं वो बोल रही है मैं टीचर हूँ करके। तो मैंने उनका नंबर, सर मेरा नंबर शेयर किया और उनका नंबर मेरे पास ले लिया। ये एक हो गया। और एक हेलो। हाँ। तो वो टीचर है, उनका मैंने नंबर शेयर किया, मेरा नंबर दिया और मैं उनका मेरे पास लेके आ गई। तो फिर अभी गुड मॉर्निंग वगैरह का मैसेज उनको मेरा जा रहा है सर। वंडरफुल अ, वंडरफुल, बहुत सुंदर। हम्म। हाँ। और एक लड़का था, उससे बातचीत हो गई। और भी मैं एक मतलब शॉप में गई थी, मॉल में जैसे, उधर बात हो गई। उसको कुछ जरूरत थी तो उसने मुझे पूछा आंटी ये आपको पता है क्या, उसको कुछ लेने का था। तो हम्म। मुझे पूछा कि आंटी ये अच्छा है क्या, जरा देखो ना। तो हम्म। मैंने देखा। तो मैं बोली उसको कि ये अच्छा है, ये ले सकता है। तो मैंने उसको पूछा कहाँ से आए हो आप, यहाँ से, यहाँ एरिया के यहाँ से हो या किधर? तो वो बोला कि नहीं मैं दूसरे गांव से आया हूँ, लेकिन मुझे ये मेरे बहन के लिए गिफ्ट देना है। तो मैं बोली ठीक है, अच्छा है, ये ले सकता है। और इसका प्राइस वगैरह मैंने बराबर है, ले लो, कुछ नहीं होता। अच्छा है ले लो। तो उसने ले लिया और वो मेरा नंबर उसके पास गया और उसका नंबर मेरे पास आ गया। तो पहचान बढ़ गई सर उधर। ग्रेट। तो कितने टोटल यस नंबर सर। आपने ये कलेक्ट किए इस तरीके से? 5 लोगों से बात? फाइव फाइव 5 लोगों से। बहुत सुंदर। और बाकी टोटल ओवरऑल आपने 300 लोगों की लिस्ट बनाई है? हाँ यस सर। वंडरफुल, एक बार वंस अगेन तालियां होनी चाहिए वैशाली मैम के लिए। शानदार काम किया है, ग्रेट जॉब। चलो डन। अभी नेक्स्ट ओंकार जी, ओंकार जी बताना चाह रहे हैं, रूपाली मैम बताना चाह रही हैं, चलो पहले ओंकार जी प्लीज वेलकम। ओंकार जी से पूछते हैं। यस ओंकार सर। सर गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर वैसे ना मेरे दोस्त है, तो उनको डायबिटीज थी। जी। ते मुझे भी पता था भी इनको डायबिटीज है। हम्म। मैंने उनको मेडिसिन दी थी। तो उसके बच्चे बेटे ने उसको रहने नहीं दी, जी। रहने नहीं दी। हाँ। मैं उसको बोला भी क्या बात हो गया, कहना वो बेटा बेटा दवाई रहने नहीं देता। हाँ। तो उसके बाद फिर उसकी शुगर बढ़ गई, काफी बढ़ गई। इंसुलिन पे आ गई दिक्कत उसकी। ओके।
तो मैं उसको गाइड किया भी इससे आप जो आप एलोपैथी ले रहे हैं इससे आपकी टेम्परेरी केयर होगी, जो मैं आपको दूंगा उससे आपकी ना परमानेंट केयर होगी। वो कैसे होगी कि जैसे जैसे आप ये हमारी डाइबा लाइफ स्प्रीना गोल्ड लेंगे ना, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो पैनक्रिया एक्टिव हो जाएगी आपकी। आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। तो उसने फिर कल मेरे से ले ली, मैं ट्राई करता हूँ। मैं कहा इससे जरूर फायदा होगा आपको। तो उसको मैंने डाइबा लाइफ, स्प्रीना गोल्ड, विटामिन सी, हम्म मोरिंगा, हम्म सारे में एंटीऑक्सीडेंट दिए उसको। तो ओके, है इसको आप 1 महीना खाओ तो आपको फायदा हो जाएगा सर। मतलब दे दिया आपने। हाँ जी, दे दिए सर अरे वाह, उसको। क्या बात है, तालियां होनी चाहिए ओंकार सर के लिए, वेरी गुड, ग्रेट जॉब, बहुत हाँ शानदार, जी। बहुत बढ़िया। देखिए, नए व्यक्ति से बात भी की और हैंड टू हैंड प्रोडक्ट भी दे दिए, ग्रेट। ये देखो, सर जब दूसरा नए लोगों से बात करते अ, हैं ना तो बहुत धंधा निकलता है, यस। सर हम्म दूसरा व्यक्ति मेरे उसको मेरे से काम था। वो बिल्डर के पास रिसेप्शन पे बैठता था। जी। तो रात मेरे पास आया, तो उसका कोई पर्सनल इशू था। फिर हम्म मैं उसको मेरे से टाइम मांग रहा था। तो हम्म मैंने उसको रात टाइम दिया, तो मेरे पास आया वो। मैं हम्म उसको पूछा भी क्या, अब आप वेले टाइम में क्या करते हो जो हम्म आपके पास वक्त होता है। हम्म कहता मैं मदर की मेरी दिक्कत है, मदर को मेंटली दिक्कत है उसको। ओके। तो मैं उसको बोला भी वो ठीक हो जाएगा, पर थोड़ा सा आपको मतलब उसको जो है अ, हमारे साथ जो हम कहेंगे ना वो करना, जो करना पड़ेगा। हम्म वो कहता मैं मेरे पास समय नहीं है, फिर मैं आपके पास दे रहूँगा। हम्म तो मैं उसको बताया भी आप मदर की बात तो बीच में ही रहेगी सर। फिर उसने मैं उसको बताया कि आप वो जो बेला वक्त है आप उसमें आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। हम्म तो वो तो रेडी हो गया सर, कहता मैं आपके साथ डिस्कस करके मैं जो भी कहेंगे आप मैं ज्वाइन कर। क्या तो बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत शानदार। मतलब और भी लोगों से आपने बात की होगी डेफिनेटली। और देखिए, जिन लोगों ने काम किया उनको बताने में अच्छा लग रहा है और हम लोगों को उनको सुनने में अच्छा लग रहा है, राइट ना। तो जो काम करते हैं वो बताने के लिए उनके पास में मैटर भी होता है। तो चलिए, रूपाली मैम ने कुछ लोगों से बात की, रूपाली मैम से भी बात करते हैं। फिर जोशी दास जी से बात करेंगे हम लोग। जोशी दास जी ने भी कुछ लोगों से बात की है, यस प्लीज वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी। मैम, सबको वेरी गुड दशहरे के मॉर्निंग। शुभकामनाएं सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, सेम टू यू। सर जी मेरी 412 की लिस्ट हो गई है सर जी मेरी। मैंने ये बुक ली 412 है। लोग, एक सेकंड, 412 की लिस्ट बन गई है आपकी? जी सर, जी एक सर। बार तालियां बनती और हैं। फ्रेज बनाई रूपाली है मैम सर के लिए मेरे पास। क्लैपिंग्स तो बनती हैं एक बार। पहली पहले तालियां बनती हैं। पहली मेरे पास थी, लेकिन मैंने फिर से नई बनाई है सर जी। वाह, तो वंडरफुल, मैं दिखाती हूँ सर जी। ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए चलिए, मैं आपको एक बार स्पॉटलाइट भी दे देता हूँ। अरे वाह, हाँ जी सर, जी क्या जी। बात है, क्या बात है, ग्रेट, 412 लोगों की लिस्ट बनाई है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए ऑसम जी ऑसम, सर। सब लोग लिख दीजिए ऑसम। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये भाई साहब, इसीलिए महिलाओं को मतलब रानी लक्ष्मीबाई की उपाधि नहीं दी सर जाती। जी नंबर। यस। हाँ, सर जी नंबर लिखने रह गए नाव अपने। हाँ, कई के नंबर लिखने रह गए, तो मैं उनसे मिलके नंबर लूंगी उनसे। चलिए, वेरी गुड, ऐसी ऐसी बनाई है सर जी मैंने। दैट्स ग्रेट। कुछ नए लोगों से मुलाकात हुई आपकी? और नए सर, लोगों से और बात की सर, आपने? जी सर, हम्म। जी सर, नए लोगों से गई थी मैं। छोटी डायरी मेरे पर्स में रहती है सर जी, ये वाली। जी। तो मैं मतलब अभी ये अपना देवी का उत्सव है, वहां मैं मंदिर में जाती हूँ पूजा के लिए। तो हम्म पूजा के लिए गए तो मैं उधर जाके बैठी बैठी और आपकी ट्रेनिंग सुनी थी मैंने, जैसे कि अनजान लोगों से कैसे बात करनी है। तो पहले उनसे आई मुझे मतलब उनको देख के स्माइल दी अच्छी सी। और स्माइल देने के बाद फिर मैंने वो भी उसने भी उन लेडी ने स्माइल की मेरे को। और देने के बाद फिर मैं बैठी तो वो बोली बैठ 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 जा मेरे पास, तो वो बैठे। फिर मैंने मैडम, तो उन्होंने बोले कि हम इधर से। रूपाली मैम का थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, लेकिन कल उन्होंने नए लोगों से बात की, जहां पूजा करने गई थी वहां भी बात की।
412 लोगों की नई फ्रेश लिस्ट उन्होंने बनाई है, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोशी जी से बात करना चाहेंगे हम। यस जोशी दास जी, प्लीज वेलकम। स्पेशली मैं बाद में चांस देता हूं जोशी सर के बाद। यस, Yes, good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग सर। I am from Kerala, and I have prepared what you said 500 list. वाह वाह, वंडरफुल। 500 लोगों की लिस्ट, तालियां होनी चाहिए जोशी सर के लिए। ग्रेट, बहुत Yes, शानदार। and I I distribute Indiagra products, ओके Polyp and Grow Magic, ओके and here say paddy field ओके, फॉर पेडिकर्ब। paddy crops. So I collected. Say I was a teacher. I retired now. ओके So I collected all my students' parents' number, ओके and I am talking to them, and I also call say varicose vein, and say so there are some, and I started calling. ओके, दैट्स ग्रेट। हैव यू The work is कलेक्टेड सम नंबर्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स आल्सो? strangers also I have collected. The way you told, Super. the way you told the persons whom I meet, I used to Okay. collect. That's great. Now you have a list of 500 plus people. Yes, 500 plus people I have the list. Awesome, awesome, awesome. एक बार जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में। awesome, बहुत शानदार। जोशी दास सर एक टीचर हैं, रिटायर्ड टीचर हैं। 500 लोगों से अधिक लोगों की लिस्ट बनाई उन्होंने, अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की लिस्ट भी बनाई, वेरिकोज वेन्स की भी बात की, उसके अलावा एग्रो के प्रोडक्ट्स भी उन्होंने कुछ लोगों को रिकमेंड किए दिए हैं। बहुत शानदार, दैट्स ग्रेट। चलिए वैशाली मैम कुछ कहना चाहती हैं? यस मैम बोलिए। बाकी लोग भी जिन लोगों ने पिछले 2 दिनों में लिस्ट बनाई है, लिस्ट बनाने के लिए काम किया है, नए लोगों से बातें की हैं, आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए मी, मैं आप लोगों को एक बार परमिशन दूंगा बोलने के लिए। यस वैशाली मैम। सर दशहरे की मैं शुभकामना देना चाहती हूँ सबको, और आपको भी सर जी। थैंक और यू। सर और 2 लोगों से बात हो गई मेरी। एक को मैंने कल प्रोडक्ट दिया घर पे आके, पाइल्स के ऊपर उनको 3,500 का प्रोडक्ट दिया मैंने। ओके और हाँ, और एक पार्लर में भी मैं आते आते गई थी उधर, तो उनको भी लीव अगेन और इम्यूनोप्लस्टी का ऑर्डर आ गया मेरे पास। ओके और जिनको मैंने पाइल्स के ऊपर दिया है, उनकी लड़की, उन्होंने मुंबई से फोन किया था मुझे कि मेरा वेट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? तो मैंने उनको बोला है थायराइड की टेस्ट करो, नहीं तो पीसीओडी की भी टेस्ट करके ले लो कि किस वजह से बढ़ रहा है उनका, क्योंकि 5 फीट उनका लंबाई है और उसका 90 केजी बढ़ रहा है, 90 केजी है अभी वेट। तो वो भी मेरे से बोल रही है, उधर से ही बात कर रही है कि आप बताओ ना, आप बताओ ना। मैं बोली नहीं, पहले रिपोर्ट तो लेके आओ, रिपोर्ट देखो, डॉक्टर को बताओ, उसके बाद मैं प्रोडक्ट देती हूँ आपको। तो वो भी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो सब लोग है ना, एक सेंटेंस लिखो जल्दी से, एक सेंटेंस लिखो। बात करने से बात बनती है। लिखो जल्दी से, फटाफट से अपनी डायरी में लिखो, बात करने से बात बनती है। और इसको हाईलाइट कर लो, डब्बे के अंदर इसको बंद कर दो, इसको सुंदर सा सजा लो। बात करने से बात बनती है, लिखते हैं ना, जैसे हमने लिखा बात करने से बात बनती है, फिर उसको यूं करके बढ़िया सा उसको बॉक्स में सजा लो, जिससे कि वो जब भी आप वो पेज खोलो तो आपको फ्रंट पे दिखाई दे। और नहीं तो अपनी डायरी के फर्स्ट पेज पे लिखो इस चीज को, जब भी आप डायरी खोलोगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, बात करने से बात बनती है। बात करने से बात बनती है। दूसरी चीज लिखो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डर के आगे जीत है। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो डर की वजह से लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। अरे मैंने बात की तो पता नहीं क्या सोचेगा, पता नहीं क्या बोलेगा, वो ऐसा सोचेगा, वो ऐसा बोलेगा। ये जो डर है, ये डर बात नहीं करने देता। तो डर के आगे जीत है। और मैंने एक बात सीखी थी, मैंने मेरे गुरुओं से एक बात सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, शायद वो कम से कम 1 करोड़ रुपए की बात है। 1 करोड़ की बात, वो बात पता है क्या है? 1 करोड़ की बात वो ये है, जिस काम को करने से आपको डर लगता है उस काम को कर डालो।
जिस काम को करने से आपको डर लगता है उस काम को कर डालो, डर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट टाइम की बात है जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरे सीनियर के सामने मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए। तो हम लोग बीपीटी कर रहे थे, बिजनेस प्लान ट्रेनिंग, राइट। तो मेरे सीनियर है सिसोदिया साहब, उन्होंने मुझसे बोला खड़े होकर प्लान दिखाओ। तो मैं प्लान दिखाने के लिए खड़ा हुआ, और मैंने पहले दिन कितना प्लान दिखाया था मैं आज आपको बताता हूं। दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर साहब प्लीज बाकी बाद में बताऊंगा, आज इतना ही बहुत है। बस मैं इतना बोल के बैठ गया था डे वन। लेकिन आपको कमाल की बात बताऊं, उस दिन हुआ क्या था। जब मैंने स्टेज पे सामने से जाके ये बोल दिया दोस्तों नमस्कार, बाकी कल बताऊंगा, इतना बोलने से ही, इतना करने से ही जो मेरा स्टेज का जो फियर था वो खत्म हो गया। जो लोगों के सामने खड़े होकर बात करने का जो डर था वो खत्म हो गया। और फिर जब मैं सेकंड टाइम खड़ा हुआ तो मैंने पूरा प्लान दिखाया, पूरा प्लान दिखाया लिटरली। मैं बीच में रुका ही नहीं, फिर पूरा आधे घंटे का प्लान दिखाया खड़े होके। और फिर मैं उसी दिन से प्लान शोवर बन गया। तो ये जो आप लोगों का जो डर है, जो लोगों से बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, अजनबी लोगों से बात कैसे करें, मैं किसी को फोन करूंगा कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, ये जो डर है ना, ये डर आपका निकलेगा लोगों से बात करने से। चलो एक काम करते हैं छोटा सा, सभी लोग जल्दी जल्दी से अपना मोबाइल निकालो, अभी के अभी मोबाइल निकालो, सब लोग फटाफट से हाथ में लो जल्दी से। और अभी मोबाइल में से ऐसे 5 नंबर निकालो जिन लोगों से आपकी पिछले 6 महीने से कोई बात नहीं हुई है। अभी निकालो फास्ट, ऐसे 5 नंबर जिन लोगों से पिछले 6 महीने से आपकी कोई बात नहीं हुई है। जल्दी से निकालिए, अभी निकालो। अपना अपना मोबाइल खोलो फटाफट से, मोबाइल खोलो, पेपर पेन लो हाथ में, और लिखो जल्दी से वो 5 नाम जिन लोगों से पिछले 6 महीने से कोई बात नहीं हुई है। आपके मोबाइल में से निकाल ले अभी के अभी, निकालिए निकालिए, गुड। ऐसे लोग जिनसे 6 महीने से कोई बात ही नहीं हुई है, मिनिमम 6 महीना, उससे ऊपर भी हो सकता है, 6 महीना, साल भर, 2 साल बात ही नहीं हुई है, आपके मोबाइल में पड़े ऐसे 5 नंबर, ढूंढो जल्दी से फास्ट। इट इज एन एक्सरसाइज। जिन जिन के नंबर्स निकलते चले जल्दी से चैट बॉक्स में लिखते चलेंगे डन। फिर मैं आगे काम बताऊंगा, अभी आगे क्या करना है, अभी करना है ये काम हम लोगों को। जो जो लोग 5 नाम लिखते चले जल्दी से वो लोग लिखते चलेंगे डन। अच्छा, जिन लोगों ने 5 5 नाम लिख लिए हैं, वो अभी इन 5 लोगों को सबसे पहले एक एक करके इनको फोन करो और इनको हैप्पी दशहरा बोलो। कोई बिजनेस की बात नहीं करनी है, इनको हैप्पी दशहरा फोन करके बोलो। 5 लोगों को, 5 लोगों को बोलो हैप्पी दशहरा, गुड मॉर्निंग, हैप्पी दशहरा, कैसे हैं आप, घर पे सब लोग कैसे हैं।
इनसे बात करो 5 लोगों से, और 5 लोगों से बात हो जाए तो जल्दी से लिखना चैट बॉक्स में डन, और कुछ नहीं बोलना है, जस्ट कॉल देम एंड से हाय, से गुड मॉर्निंग एंड विश देम हैप्पी दशहरा ओनली। करो जल्दी से, 5 लोगों को अभी करो, विश करना है, गुड मॉर्निंग करनी है, और उनका हालचाल पूछना है। और जिन जिन का होते चले वो लिखेंगे फिर डन, मतलब वो लिखेंगे बात हो गई। अभी तो डन लिख रहे हो, 5 नाम लिख लिख के डन लिखो, फिर जब 5 लोगों से बात हो जाए तो फिर लिखोगे इधर बात हो गई, फिर मैं उनसे पूछूंगा, उनका अनुभव शेयर करवाऊंगा, क्या बात हुई, कैसा महसूस हुआ आप लोगों को। वेरी गुड, करते चलिए, शाबाश। और सच में जो लोग अभी ये काम कर रहे हैं, जो काम मैं बता रहा हूं, और जो लोग ये काम कर रहे हैं, आपको इस बिजनेस में डायमंड बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, श्योर। और जो लोग इस वक्त भी बैठ करके सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, भगवान उनका भला करे। ऐसे लोगों को फोन करना है जिन लोगों से कम 6 महीने से बात नहीं हुई है, या उससे अधिक समय से बात नहीं हुई है। जिनसे बीच में बात हुई है उनको कॉल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसमें आपके दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, अजनबी लोग भी हो सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर पड़े हुए हैं बस। अपलाइन डाउनलाइन को भी कर सकते हो, अपलाइन को मत करना।
वापस दोस्तों एक चीज बोल रहा हूं, ऐसे लोगों को कॉल करनी है जिन लोगों से पिछले 6 महीने से या उससे अधिक से आपकी बात ही नहीं हुई है। बस उन लोगों को कॉल करके हाय हेलो करना है, गुड मॉर्निंग करनी है, हैप्पी दशहरा बोलना है, उनका हालचाल पूछना है, बस इतना सा काम करना है। बाकी कोई बिजनेस की बातें नहीं करनी है। और जिन जिन लोगों की 5 लोगों से बात होते चले, जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में बात हो गई। जिन लोगों ने 5 5 नंबर लिख लिए हैं वो लिखेंगे डन, और जिनकी बात हो गई है वो लोग लिखेंगे लिटरली बात हो गई।
शाबाश, वेरी गुड, करते रहिए फटाफट से। और बहुत लंबी बात मत कीजिएगा। हार्डली एक व्यक्ति से बात करने में सिर्फ 1 मिनट है ना, 1 से 1.5 मिनट, उससे ज्यादा मत लगाइएगा। कोशिश कीजिए 1 से 1.5 मिनट में बात हो जाए, 5-7 मिनट में फ्री हो जाए आप। दोस्तों मैसेज नहीं करना है, कॉल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। खाली मैसेज डाल के छोड़ दिया आपने, काम हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। 5 लोगों को कॉल करके अभी आपको रिस्पॉन्स बताना है इधर। जिन लोगों की बात होते चले जल्दी से लिखेंगे चैट बॉक्स में, बात हो गई।
वंडरफुल वंडरफुल, बात हो गई विनोद दामोड़ जी। यस विनोद दामोड़ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विनोद जी, किस किस से बात हुई और कितने दिन बाद बात हुई है इन लोगों से? मिनिमम साल भर हो गया सर। अच्छा। बहुत सारे नंबर सर, मिनिमम 1300 बुक है। बुक के हाँ। अंदर अपने कांटेक्ट में 1300 नंबर है सर। उसमें से अब नंबर तो ऑलरेडी 350 की लिस्ट ऑलरेडी है सर, नए लोगों की। हम्म। हाँ, और अभी जो मैंने कॉल किया, 6 जने को कॉल किया, तो एक का तो मोबाइल बंद आया, लेकिन 5 जने से बात हो गई। अच्छा, जिन 5 लोगों से आपकी बात हुई है, इनसे कब से बात नहीं हुई थी? यही सर, मिनिमम साल भर ऊपर हो गया सर। साल भर हो गया। ये लोग आपकी लिस्ट में थे? सर लिस्ट में ऑलरेडी इनका नाम नहीं लिखा हुआ था। नाम नहीं लिखा था। अब ये नाम आपके लिस्ट में आ जाएंगे? यस सर, अभी आ गया ऑलरेडी। आ गए ना? तो यस सर। इसी तरीके से अब आप सोचिए, आपके मोबाइल में 1300 कॉन्टैक्ट नंबर है, जिसमें से 5 लोगों को अभी आपने यस सर। किया, 5 लोगों से बात हो गई और 5 लोग अब आपकी लिस्ट में आ गए। इसी यस तरीके सर। से वो 1300 में से ऐसे सैकड़ों नंबर अभी निकल के आएंगे, जिन लोगों को यदि आप एक कॉल कर लो आज, जिन लोगों को डेली यस 5 सर। कॉल करना आप चालू करो, तो वो फ्रेश लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। यस सर। और इनमें से ये लोग आपके साथ बिजनेस में भी आएंगे, प्रोडक्ट भी यूज करेंगे और आपकी टीम भी बनेगी। यस सर। तो आपको क्या आइडिया मिला, ये जो टोटल जो अभी हमने जो एक्सरसाइज की, जो प्रैक्टिकल किया अभी, इससे आपको क्या अनुभव हुआ? ये पता चला सर कि आप लिस्ट में नाम तो ऐड करते हो, लेकिन सुबह सुबह जितने भी लोग को जानते हो उन लोगों को कॉल कीजिए, सिर्फ एक या आधा मिनट या 1 मिनट बात कीजिए उनसे। गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, जो भी करना है वो बात कीजिए, तो उनसे रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपके मोबाइल में ऐसे बहुत सारे नंबर पड़े हुए जो काफी टाइम से अनटच है, जिनको आपने टच नहीं यस सर। किया है। उन लोगों से संपर्क बना के रखिए। जब आप उनसे संपर्क बना के यस। रखोगे तो वो आपकी लिस्ट में रहेंगे, और लिस्ट में अभी तक आपने ऐड नहीं किए तो लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। और लिस्ट में ऐड हो जाएंगे तो यस सर। एक ना एक दिन आप उनको प्लान दिखा सकोगे, आप उनको अपने साथ बिजनेस में लेके आ सकोगे, आप उनको अपना यूजर बना सकोगे। राइट ना? तो इसी। यस सर, और एक यस। बात सर है। तो अभी जो जिस बंदे से साल भर पहले बात हुई थी, तो उससे मैंने मिला था, मैं बस स्टैंड पे सर। हाँ। उसके नंबर मेरे मोबाइल में थे, लेकिन ऐसे हाय होले तो हो रहा था, लेकिन बहुत दिन हो गए थे, अभी साल भर। तो उसने अभी सामने से मेरे को पूछा भी, सर कि अभी जो धंधा आप कर रहे थे वो चल रहा है कि चल रहा है? मैं बोला हाँ, वो तो जबरदस्त चल रहा है। तो बोला मेरे को भी आना है। तो अभी जीटीएस का कंफर्म भी हो गया सर उससे। अरे वाह, क्या बात है! देखिए, मतलब वही ना, बात करने से बात बनती है। जब बात करोगे लोग इससे तो रास्ते निकलते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो मतलब अब आप एक वादा कर सकते हो मुझसे, कैसा, मैं डेली कम से कम 5 लोगों को कॉल करूंगा अपनी इस लिस्ट में से, मतलब कौन? यस सर, डेली आज 5 नहीं 10 का कंफर्म दूंगा सर, 10 लोगों को कॉल करूंगा। वेरी गुड, वंडरफुल, बहुत सुंदर। डेली 10 लोगों को बात करनी है, और उन लोगों से बात करनी है जिन लोगों के नंबर आपके मोबाइल में है, लेकिन उनको अभी तक आपने अपनी लिस्ट में ऐड नहीं किया है। और फिर अब उन यस लोगों सर। से बात करनी है, और फिर उन लोगों के नंबर अपनी लिस्ट में अपडेट कर लेने हैं। यस सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए ठीक। अब नेक्स्ट, और किस किस ने बात की है 5 लोगों से? जल्दी से लिखो, जिन लोगों ने बात की है वो लिख दो फटाफट से। बात हो गई, कंप्लीटेड, डन। राकेश जी की हो गई है? यस राकेश जी। राकेश जी, कहाँ हैं आप? जल्दी से मिलो फटाफट से। ओंकार जी की भी हो गई है, राकेश जी की भी हो गई है। गुड 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 गुड। राकेश जी आपकी हो गई है, किधर हो आप? चलिए, राकेश जी अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। रूपाली मैम की हो गई है जी। रूपाली मैम बोलिए। हेलो सर जी। जी मैम। सर जी, मैंने 5 कॉल किए। गणेश कोतवाल मतलब मेरे व्हाट्सएप में है, उनको एक कॉल किया तो उन्होंने उठाया नहीं सर। तो मैंने, मेरे टीचर हैं, मैं 7वीं कक्षा तक पढ़ी, वो मेरे टीचर थे सातकर गुरु जी, मैंने उनको कॉल किया। तो 3-4 साल हुए थे, हम बात हुई थी उनसे। तो उनको इतना अच्छा लगा, मैंने कॉल किया उनको, तो मैंने पहले गुड मॉर्निंग बोला और हैप्पी दशहरा बोला सर को, सर जी को। तो बहुत मतलब खुश हो गए वो तो। मैंने फिर बोले सर आप आते नहीं फिर यहाँ कभी? एक बार आए थे, वो 4 साल हो गए, आप मेरे गांव से इधर से गुजर गए थे, तभी मतलब जा रहे थे, तभी हमसे बात हो गई थी।
तो वो बोले कि अभी मैं केंद्र प्रमुख हो गया है स्कूल के। ओके स्कूल का तो मैं अभी मतलब स्कूल में नहीं रहता, मेरे इधर उधर जाना पड़ता है मेरे विजिट के लिए। तो हम्म तो मैंने बोला गुरुजी कि आप यहाँ नहीं आते तो आप उधर का तो हमको एड्रेस दे दो, मिलना है आपसे, मैडम से, बच्चों से। तो बोले आइए ना, कभी भी आइए आप, मतलब उन्होंने एड्रेस भी दे दिया मुझे और हम्म मिलने के लिए भी बोला। और दूसरा मैंने कॉल किया, अर्चना चौरघे मतलब है मेरे व्हाट्सएप पे नंबर उनका। तो हम्म उनसे भी मैंने कॉल किया तो उनके मिस्टर ने उठाया, तो मैंने भी उनको पहले गुड मॉर्निंग और हैप्पी दशहरा बोला। और मैडम जी से बात करनी थी सर, और आपको भी हैप्पी दशहरा। तो उन्होंने भी मेरे को हैप्पी दशहरा बोला और मैडम से बात करवाई। तो मैडम भी बोले मेरे से, बहुत दिन हो गए ना, आप बात नहीं हुई, तो आते हो क्या नहीं यहाँ कभी? तो मैं बोले आती हूँ, लेकिन आपसे नहीं बात हुई। लेकिन वो बोले फिर कभी आए तो मेरे घर आइए, वो भी ऐसे बोले मेरे से। गुड एक मतलब ये काम करता है, मतलब आपने रीडिंग लेता है मीटर बाय मीटर की, मतलब हमारे घर मीटर चेक करने के रीडिंग लेने के लिए आते हैं। उनको एक आकाश काले म्हणून है, उनसे बात हुई सर जी। उनसे भी बात 4-5 महीने से नहीं हुई थी। तो उन्होंने भी, उनकी शादी हो गई, तो मैंने चलो भी उनको अभी हैप्पी अभी दशहरा बोला। शॉर्ट में बात करते हैं, टाइम कम है। मुझे एक बात बताओ, आपने जी इन 5 लोगों से जो बात की है वो जी सर, करके आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा हो गया सर, बहुत अच्छा लगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अभी ये 5 नाम आपकी लिस्ट में ऑलरेडी आपने पहले से ऐड किए थे? जी सर, मतलब ऐड थे लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। बात नहीं हो पा रही थी। अभी इनको रिफ्रेश हो गए तो आप कभी भी इनको प्लान दिखा सकते हो। जी सर, जी सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यस नेक्स्ट, राकेश जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए राकेश जी। यस यस, वापस म्यूट हो गए आप, अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी राकेश जी, जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कितने लोगों से बात हो गई? सर अभी मैंने 6 लोगों से बात की। वंडरफुल। छह में सर 3 मेरे फ्रेंड थे जो सर 12th के बाद वो हमसे अलग हो गए थे। ओके और सर 2 मेरे रिलेटिव थे और एक मेरे टीचर थे सर। गुड। तो जी कैसा, सर। इन लोगों के नाम आपकी लिस्ट में थे पहले? सब कुछ के लिस्ट में थे नाम, सब कुछ के नहीं थे सर। अच्छा, जिनके नाम लिस्ट में नहीं थे अब ये नाम लिस्ट में ऐड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल 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 सर, मैंने लिस्ट भी बना लिया सर, देखा जाए तो। अच्छा जी मैंने सर 250 का सर नाम मैंने सर अभी तक अपडेट किया है सर। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो सर मैंने नाम नाम लिखा है सर, एड्रेस लिखा है सर, मोबाइल नंबर लिखा है सर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए जी राकेश जी सर। को। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब आपको लग रहा है आपके मोबाइल में ऐसे भी और भी बहुत सारे नंबर हैं जिन लोगों को कॉल नहीं किया है अभी तक? ऐसे है नंबर? सर, बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर अभी। गुड। तो उनको कॉल करना है, अभी आपको समझ में आ गया, कॉल बिल्कुल करने बिल्कुल। से रिलेशन रिफ्रेश हो जाएंगे। जी सर। चलिए दैट्स ग्रेट, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया लगा सर। गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। यस नेक्स्ट, वैशाली कामले। यस सर। मैंने कितने सर लोगों को कॉल किया? 12 लोगों को कॉल किया सर। अरे वाह, क्या बात है, कोई ग्रेट। कोई उठा नहीं रहा था, तो हाँ, मैं फिर आगे आगे करके गई। नहीं बात 5 कितनों लोगों को से कॉल, हुई? 4 लोगों से बात हो गई सर। ओके, तो ये चारों लोगों के नंबर पहले लिस्ट में ऐड थे आपकी में? हाँ थे। एक एक ने तो उठाया नहीं, फिर उसने कॉल बैक किया मुझे ओके, अभी। चलिए तो और कब एक से जो, बात नहीं हुई थी इन लोगों से आपकी? हाँ पहले बात हो गई थी। एक को तो जिसने कॉल बैक किया वो अप्रैल में बात हुई थी। ओके, चलो हाँ कुल मिलाकर के तो इनसे रिलेशन रिफ्रेश हो गया। रिलेशन रिफ्रेश हो, और एक मुझे एक नया नंबर मिल गया सर। हम्म मतलब जो अमर माने करके उनको मैं कॉल कर रही थी, उधर काम कर रहे थे। हम्म उनके उनके जो ये है, साहब है उनके, तो उनका जो नंबर लगा, समीर सावंत करके। तो वो बोले कि उन्होंने जॉब छोड़ दिया, ये मेरा नंबर है। तो और उनका भी एक, हाँ तो उनको भी मैंने हैप्पी दशहरा बोली, और बोली अच्छी दिन से आपकी मुलाकात हो गई है, ये मेरा नंबर सेव करके रखो। चलिए वेरी गुड, बहुत सुंदर। और किस किस की बात हुई है जल्दी से बताइए फटाफट से। अच्छा कैसा लगा आप लोगों ने, जिन जिन लोगों ने बात की है जल्दी से अब चैट बॉक्स में लिख दीजिए फटाफट, कैसा लगा आप लोगों को जब आपने लोगों से बात की, ऐसे लोगों से बात की जिनसे पिछले 6 महीने से, साल भर से कोई बात नहीं की थी, अब उनसे आप लोगों ने बात की, आपको कैसा लगा? और
इसी तरीके से आपको एक आइडिया मिला क्या कि आपके मोबाइल में भी अभी ऐसे बहुत सारे नंबर पड़े हुए हैं जिनको अभी तक आपने प्लान नहीं दिखाया है, लिस्ट में ऐड नहीं किया है, आप बात नहीं कर रहे हो। यानी सैकड़ों लोग तो आपके मोबाइल में पड़े हुए हैं, सैकड़ों लोगों के ऊपर तो आप लेके बैठे हो उधर ही, जिनमें से डायमंड निकाल सकते हो आप। hundreds of numbers are there in your contact numbers in your mobile। सैकड़ों नंबर हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो, लेकिन छोड़ रखा है उनको। पता नहीं क्यों कॉल नहीं करते। हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। एक वो सुने हैं, एक वो कहावत है, कस्तूरी, क्या बोलते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माहे। ऋतुराज सर, है ना, कस्तूरी किधर बसती है? मृग के कुंडली में, नाभि में। और वो मृग जो है, जो हिरन है, वो उस कस्तूरी के चक्कर में पूरे जंगल में भागता है। आप लोगों के कांटेक्ट नंबर्स में ऐसे सैकड़ों नंबर अभी पड़े हैं जिनको आप प्लान दिखा सकते हो, जिनको प्रोडक्ट दे सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो ना क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने उन लोगों से पिछले साल भर से, 6 महीने से, 2 साल से आपने बात नहीं की है। डेली यदि आप एक नियम बना लें कि मैं 5 लोगों को, ऐसे लोगों को कॉल करूंगा जिनको मैंने पिछले 6 महीने से कॉल नहीं किया है या पिछले साल भर से कॉल नहीं किया है, और मैं कोई बिजनेस की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हाय हेलो करूंगा, उनका, उनसे नमस्ते करूंगा, विश करूंगा, उनके परिवार की राजी खुशी लूंगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एक बार संपर्क बना लिया तो फिर नेटवर्किंग का कीड़ा तो आपके अंदर है, आप नेटवर्किंग तो छोड़ोगे ही नहीं करे बिना। मैं कितना भी मना करूं तो भी आप कुछ ना कुछ नेटवर्किंग का तो कीड़ा छोड़ के आओगे उधर। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उनसे बात कीजिए, और इस तरीके से फिर आप देखिएगा आपके पास कितने सारे लोगों की लिस्ट बन जाएगी। तो आप लोग यदि कमिटमेंट करेंगे इस चीज के ऊपर डेली काम करने का, तो फिर आप सिंपल समझ लीजिए आपके पास लिस्ट ही लिस्ट होने वाली है। आपके पास बहुत सारे नंबर्स आपके निकल के आने वाले हैं मोबाइल में से भी, राइट? तो चलो, अभी कितने लोग कमिटमेंट करते हैं? सर अब पक्का करेंगे, डेली डेली करेंगे। 5 नाम तो लिस्ट में डेली ऐड करेंगे, डेली के 5 नाम ऐड करेंगे लिस्ट में। कौन कौन कमिटमेंट कर रहे हैं बताओ जल्दी से। जो जो लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि सर हम डेली करेंगे कॉल, 5 नाम तो पक्का डेली ऐड करेंगे, और अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स में से करेंगे। कॉन्टैक्ट भरे पड़े अभी तो। जोशी जी करेंगे, वीरेंद्र जी करेंगे, जितेश जी करेंगे, गुड, रंजीता राभा करेंगी, रूपाली करेंगी, ऋतुराज जी करेंगे, वैशाली कांबले करेंगी, तारश यादव करेंगे, ओंकार जी करेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सुंदर, राकेश जी करेंगे, दैट्स ग्रेट। चलो, आप लोग करते रहिए डेली इसी तरीके से, अपनी लिस्ट में से नंबर्स को ऐड करिए। और उसका एक सिंपल सा तरीका मैंने कल भी बताया था, आज वापस बता देता हूं। मोबाइल में से सुनो, ध्यान से, पहले सुनो सुनो, पेपर पेन साइड में रखो, थोड़ी देर इधर सुनो सब लोग, मोबाइल भी साइड में, मोबाइल को अभी कॉलिंग नहीं, कॉलिंग नहीं, सुनो ध्यान से सुनो। वेरी गुड, 2 लोगों से बात हुई है जितेश जी की, दैट्स ग्रेट। अभी क्या करना है आपको? आज अपनी कॉन्टैक्ट नंबर्स में से जितने भी नंबर हैं, जिन लोगों से पिछले 6 महीने से, साल भर से कोई बात नहीं हुई है, उन सब लोगों की एक लिस्ट बना लो। सबके नंबर लिख लो या नाम लिख लो, सबकी पूरी लिस्ट बना लो, 100 200 500 जितने भी हैं, बना लो लिस्ट। और आज से ही उनमें से 5-5 लोगों को डेली कॉल करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एकदम से बैठ के 500 को कॉल करो, डेली 5 लोगों को कॉल करना है ना। गुड मॉर्निंग करनी है, हाय हेलो करना है, कोई बिजनेस की बात नहीं करनी है। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम, जितने लोगों से बात होती जा रही है, अब उन लोगों को डेली गुड मॉर्निंग करना है। जैसे आज आपने 5 लोगों को कॉल किया, आपकी बात हो गई। अब कल मॉर्निंग में इनको बात करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ गुड मॉर्निंग छोड़ दो, ओनली गुड मॉर्निंग। जैसे दशहरा था आज, तो गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी दशहरा, गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी दीपावली, गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी भैया दूज, गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी गोवर्धन पूजा, गुड मॉर्निंग जी, हैप्पी होली, ओनली, बस इतना। ये आप कर सकते हो डेली। आप देखेंगे कुछ दिन के अंदर, अभी ब्रॉडकास्ट तब बनानी है जब उनका उधर से रिप्लाई आने लगे, उससे पहले ब्रॉडकास्ट में उनका नाम ऐड मत करना। जैसे ही सामने से रिप्लाई आने लगे, फिर उनके ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेना।
क्योंकि जब तक वो उधर से आपका नंबर सेव करके रिप्लाई नहीं करेंगे ना आपको, आप यदि उनको ब्रॉडकास्ट में डाल भी लोगे तो आपका मैसेज उनके पास डिलीवर नहीं होगा। समझ में आ गया? आपका मैसेज तभी डिलीवर होता है सामने वाले के मोबाइल में जब उनके मोबाइल में आपका नंबर सेव होता है। ये ब्रॉडकास्ट के साथ में कंडीशन है। तो पहले अभी क्या करना है, अभी आप उनको पर्सनली करिए, 5-5 के तो मैसेज जाते ही है ना, तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है, 10 मिनट का टाइम निकालिए, सबको कर दीजिए मैसेज। तो इस तरीके से आपको अपनी लिस्ट को रेगुलरली अपडेट करते जाना है। डन। चलो, बाकी कल मॉर्निंग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब आप व्हाट्सएप से लिस्ट कैसे बनाओगे, फेसबुक से लिस्ट कैसे बनाओगे, इंस्टाग्राम से लिस्ट कैसे बनाओगे, है ना, इनसे यानी डिजिटली लिस्ट कैसे बनाओगे, ये कल हम लोग बात करने वाले हैं। अभी मैंने फिजिकली आपको सारे तरीके बता दिए किस तरीके से आप अजनबी लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। तो और डिजिटली आप कहाँ कहाँ से लिस्ट बना सकते हो अजनबी लोगों की, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों का असाइनमेंट यही है, अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स में से सारे नंबर्स नोट कीजिए और उनके ऊपर डेली वर्किंग स्टार्ट कीजिए और अजनबी लोगों से बातें करना चालू कीजिए। तो वंस अगेन विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी दशहरा। मुलाकात होगी आप लोगों से कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।